हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पैसर पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप बैकग्राउंड देख पा रहे होंगे, आज की इस क्लास में डिस्कशन करेंगे आईयूसीएल की जो 27 मार्च को जो एग्जाम कंटेंट हुआ था उसके आंसर की के बारे में इस क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। सो क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहे और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। और इसी के साथ हम आज की क्लास में बात करेंगे जो आईयूसीएल का जो रिजल्ट है उसके बारे में, और रिजल्ट के बाद जो इसका स्किल टेस्ट यानी कि जो ट्रेड टेस्ट होगा उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है और किस तरह से आपको ट्रेड क्वालिफाई करना है उसके बारे में इस क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें आज इसके अगर आईयूसीएल के सिलेबस के एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें जो ट्रेड जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से क्वेश्चन दिए हैं, टेक्निकल जो क्वेश्चन थे वो थे 75 क्वेश्चन, और नॉन टेक अगर हम क्वेश्चनों की बात करें तो वो थे अपने 25 क्वेश्चन, यानी कि कुल मिला के जो क्वेश्चनों की संख्या थी वो कितनी थी 100 क्वेश्चन। और क्वेश्चनों की हम बात करें तो क्वेश्चनों का जो लेवल था वो ज्यादा कुछ इतना जोरदार नहीं था, यानी क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन थे, और जो लास्ट टाइम जो एग्जाम हुई थी आईयूसीएल की उससे भी कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन उससे पूछे गए थे उसी पेपर के अंदर से। दोस्तों अब बात करते हैं आईयूसीएल पाइपलाइन डिवीजन यानी पोस्ट की हम बात करें टेक्निकल अटेंडेंस के ऊपर जो 27 मार्च को जो एग्जाम कंटेंट हुआ था उसके आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसका जो रिजल्ट है, मैं रिजल्ट की यदि बात करूं तो इसका जो रिजल्ट है सभी डिवीजन का इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। और यदि हम बात करें इसका जो ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट की मैं बात करूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करूं तो 29 से मार्च से लेकर 31 मार्च तक इसका ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह इसका होगा। हम बात करते हैं सबसे पहले आज के अपने क्वेश्चनों की, और आंसर के क्वेश्चन की हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, यदि कंडक्टेंस या फिर मैं बात करूं चालकता बराबर सीमेंस है तो ऑप्शनों की बात करें, प्रतिरोध बराबर ओम होगा, संधारित्र बराबर हेनरी होगा, और सी बराबर अधिष्ठापन फराद होगा, और ल्यूमन बराबर स्टेरेडियन होगा। तो यहाँ हम राइट आंसर की बात करें, यहाँ कंडक्टेंस बराबर क्या दिया गया है सीमेंस। तो मैं बात करूं प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, और रेजिस्टेंस क्या होता है किसी, यानी कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है धारा के रास्ते में, रेजिस्टेंस की बात करूं तो धारा के रास्ते में रुकावटें पैदा करने वाले गुण को प्रतिरोध कहते हैं। यानी प्रतिरोध क्या होता है, धारा के रास्ते में रुकावट पैदा करने वाले गुण को क्या कहते हैं प्रतिरोध। और मैं प्रतिरोध के मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक क्या होता है ओम, और ओम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है एयरफोन की तरह, ये क्या हो जाएगा ओम का प्रतीक चिन्ह, और प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह क्या होता है आर। तो राइट आंसर क्या रहेगा अपना यहाँ पर, अपना राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा होम। यहाँ मैं बात करूं बी ऑप्शन की, तो संधारित्र, संधारित्र का यदि मैं मात्रा की बात, संधारित्र की धारिता का मात्रा की बात करूं तो क्या होता है फेरेड। अब यानी कि जिसका भी ए ऑप्शन यानी कि प्रतिरोध बराबर ओम ऑप्शन सही था उसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, वाहनों के पीछे देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वाहनों के पीछे देखने के साइड मिरर की हम बात करें, जो साइड मिरर है वह कौन सा होता है, साइड मिरर होता है उत्तल, उत्तल दर्पण। तो साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण काम लेते हैं हम उत्तल दर्पण। तो यहां हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है कॉन्वेक्स और प्लेन, कॉनकेव और उपरोक्त सभी। तो यहां ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। तो ये हम कह सकते हैं कॉन्वेक्स या फिर उत्तल दर्पण। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, निम्नलिखित में से सबसे कठोर कोयला कौन सा है। मैं बात करूं कठोर कोयला या फिर सबसे बेस्ट कोयला, तो अगर मैं कोयले की बात करें तो जो कोयला होता है कितने प्रकार का होता है 4 प्रकार का, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनी और एंथ्रासाइट। तो यहाँ जो सबसे बेस्ट कोयला होता है वो कौन सा होता है एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला। इसमें यदि हम बात करें तो इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है लगभग कितनी 86% और वाष्पित 14%।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 HP पावर के बराबर होता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि जो 1 HP है वो किसके बराबर होगा। यहाँ आपको वाट के अंदर बताना है। जो 1 HP यानी कि 1 HP बराबर कितने वाट होंगे, तो या तो आपको ब्रिटिश या फिर मेट्रिक, दोनों में से किसी एक में मान बताता हूँ। यहाँ देखो 746 दिया हुआ, 748, 756 और 736। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 746। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में पूछा गया था आईयूसीएल की, और ये वाला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित दिया कोयले का, ये भी क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में पूछा गया था आईयूसीएल की, जो लास्ट टाइम एग्जाम हुई थी उसमें। यहाँ हम बात करें यानी कि सेकंड लास्ट टाइम, जो लास्ट टाइम एग्जाम थी उसमें भी जो आईयूसीएल की एग्जाम हुई थी उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, और उससे पहले जो एग्जाम हुई थी उसमें भी मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ उसमें क्वेश्चन कुछ थोड़ी सी तरह से यानी कि अलग तरीके से पूछा गया था। 1 HP बराबर होता है, तो वहां क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज थे। यदि मैं ए ऑप्शन की बात करूं तो वहां ऑप्शन था 736 वाट। बी ऑप्शन की मैं बात करूं तो 756 वाट, और सी ऑप्शन की बात करूं 748 वाट, और डी ऑप्शन की मैं बात करूं तो 760 वाट। तो अब अपना राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन 736 वाट। तो यहां जो क्वेश्चन था वो भी सिर्फ इसमें ऑप्शन चेंज किए हुए थे, यानी कि या फिर पूछ सकता है 736 की जगह क्या दे सकता है 735.5 वाट। तो इस तरह से लास्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि 1 HP बराबर होता है तो कितना हो जाएगा 736 वाट, या फिर 735.5 वाट, या 746 वाट। और काफी बार एग्जाम में पूछा गया, काफी एग्जामों में, कि 1 किलोवाट बराबर कितने एचपी होते हैं, यानी कि 1 किलोवाट बराबर कितने एचपी होते हैं। तो जब भी आपको 1 किलोवाट का मान निकालना होता है तो 1 किलोवाट में यानी कि 1 किलो में तो है 1000, तो आपको 746 या 735 के अंदर किसका भाग देना है 1000 का। यदि हम 746 में हम भाग देते हैं 1000 का तो कितना आएगा, यहाँ 1.34 और 1.35। तो यदि 1 किलोवाट बराबर पूछे तो कितना हो जाएगा 1.34 व 1.35, जो भी आपका ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रकाश स्रोत कम आयु का है, यानी वह लैंप जिसकी आयु क्या हो सबसे कम। तो यहाँ सोडियम वेपर लैंप, मर्करी वेपर लैंप, इनकैंडिसेंट लैंप या हैलोजन। तो ये होता है GLS लैंप, और जो GLS लैंप होता है इसका कार्यकाल क्या होता है कम होता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर अपना इनकैंडिसेंट लैंप। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है, यानी कि जो चार मीनार है वो कहाँ स्थित है। तो चार मीनार कहाँ स्थित है, हैदराबाद के अंदर। राजस्थान क्या हो जाएगा हैदराबाद, जिसका भी राइट आंसर हैदराबाद था तो वो क्या उसका राइट आंसर रहेगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए कौन सी योग्य आवश्यक नहीं है। तो यहाँ हम बात करें यानी कि जो भारत के जो राष्ट्रपति है उसके रूप में जो चुनाव के लिए योग्यता उसकी आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन ए की बात करें भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से कम आयु नहीं हो। तो ये यहाँ हम बात करें सी ऑप्शन की लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, तो इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर रहेगा अपना बी ऑप्शन, यानी कि उसकी जो उम्र है 35 वर्ष से कम उसकी अधिक होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और बैटरी से संबंधित क्वेश्चन था, और बैटरी से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन की हम बात करें किसी बैटरी में धारा का प्रवाह किस कारण होता है। जैसे मान लो कि ये कोई बैटरी का खोल है, वोल्टामीटर या वोल्ट पात्र है, इसके अंदर क्या भरा होगा इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट के मध्य यानी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर यहाँ क्या होगा, एक तो अपनी एनोड प्लेट होगी और एक होगी अपनी कैथोड प्लेट। एक हो जाएगी अपनी एनोड प्लेट और एक हो जाएगी कैथोड। जैसे मान लो ये एनोड हो गया और अपना ये कैथोड हो गया। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, या मैं बात करूं बैटरी के अंदर, जो धारा का प्रवाह होता है वो होता है धन आयन व ऋण आयनों की वजह से। धारा प्रवाह किसकी वजह से होता है, धन आयन व ऋण आयनों की वजह से। हम बात करें ऑप्शन, तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन आयन, इलेक्ट्रॉन व आयन, प्रोटॉन। तो राइट आंसर क्या रहेगा बैटरी के अंदर, तो यहाँ पूछा है बैटरी के अंदर, तो किसकी वजह से आयन की वजह से। राइट आंसर क्या होगा बी, यानी बी जिसका भी राइट आंसर था वो ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन में किसमें, मान लो चालक तार है, ये भी चालक वस्तु, उनमें किस वजह से होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से सेकेंडरी सेल नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन ए की बात करें सीसा संचायक सेल, तो ये कौन सा सेल है सेकेंडरी सेल।
और कार्बन जस्ता सेल ये है प्राथमिक सेल, लिथियम आयन सेल तो ये भी कौन सा है, सेकेंडरी सेल, और निकल कैडमियम सेल ये भी कौन सा है, सेकेंडरी। या फिर मैं बात करूं निकल आयरन सेल तो वो कौन सा, सेकेंडरी सेल। तो यहां में यदि हम बात करें ये लिथियम आयन सेल है, कौन सा, लिथियम आयन सेल। यहां यदि मैं केवल लिथियम सेल की बात करूं, लिथियम सेल, तो जो लिथियम सेल होता है ये कौन सा सेल होता है, प्राथमिक सेल। तो यहां राइट आंसर की बात करें तो कहां हो जाएगा, कार्बन जस्ता सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बेरिंग का प्रयोग होता है, यानी जो बेरिंग होता है बेरिंग का प्रयोग क्यों करते हैं। जैसे मान लो कोई मोटर है, मोटर में आपको बेरिंग लगाना तो बेरिंग का प्रयोग क्यों करते हैं। तो सामान्य से बेसिकली बात है कि जो उसकी सापट वगैरह होगी, सापट को एक समवर्तन या निश्चित स्थान पकड़ के रखेगा, उसका जो घर्षण है घर्षण को कम करेगा और उसको एक संपूर्ण निर्बाध किसी बिना विरोध के बिना रुकावट के क्या उसे कार्य करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन की बात करें, निर्धारित स्थान व साफ्ट समर्थन व पकड़ना सही है, साफ्ट का निर्बाध कार्य करने देना और निर्घर्षण क्रिया को कम करना, और उपरोक्त सभी यानी घर्षण को कम करेगा तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कृत्रिम पदार्थ, देखो यहां आपको कृत्रिम पदार्थ के बारे में बताना है, कृत्रिम पदार्थ कौन सा होगा, एमरी पेपर, हीरा, माइका, ये सभी ठीक है, सिलिकॉन, कार्बोराइड, तो ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा में निम्न में से कौन सा धातु प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ कुछ क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, बट क्वेश्चन कुछ नाभिकीय जो है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उससे संबंधित क्वेश्चन था। और यदि मैं बात करूँ नाभिकीय पावर प्लांट, तो उसके अंदर जो ईंधन काम में लेते हैं, यानी जो नाभिकीय पावर प्लांट के अंदर ईंधन काम में लेते हैं, मुख्यतः कौन सा होता है, यूरेनियम 235। कौन सा यूरेनियम काम लेते हैं, यूरेनियम 235 मुख्यतः ईंधन काम में लेते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, टेम्परिंग प्रक्रिया के बाद धातु सख्त हो जाती है और धातु सख्त हो जाती है और अधिक हो जाएगी, तो उसकी क्या हो जाएगी, अधिक, उसका जो भंगुरता है उसका गुण क्या हो जाएगा उसमें, अधिक। यानी हम बात है जैसे कि मान लो तांबा होता है और तांबे को से 750 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म करके उसकी जो एनिल्ड है उसकी भंगुरता को क्या नष्ट किया जाता है, तो उसकी यानी टेम्परिंग प्रक्रिया के बाद क्या हो जाती है, जो धातु है सख्त यानी कि भंगुर, सख्त और भंगुर हो जाती है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से पृथ्वी के ओजोन परत पर सबसे विनाशकारी प्रभाव डालती है, यानी कि जो ओजोन परत है O3 उसके ऊपर सबसे विनाशकारी प्रभाव डालती है। तो जो सबसे विनाशकारी प्रभाव डालती है वो डालती है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी जो लाफिंग गैस होती है वो सबसे अधिक प्रभाव, यानी उसके लिए जो विनाशकारी होती है कौन सी होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ हम बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी वजह से भी उस ओजोन परत होती है वो उसके लिए हानिकारक है। और मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये भी क्या है, हानिकारक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन का एयर फ्यूल अनुपात किससे नियंत्रण होता है। दोस्तों जो इंजन था, इंजन संबंधित आपके 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और यहां हम क्वेश्चन की बात करें पेट्रोल इंजन से। क्वेश्चन है पेट्रोल इंजन का जो एयर फ्यूल अनुपात होता है, यानी कि हम बात करें पेट्रोल इंजन के अंदर क्या लगा होता है, कार्बोरेटर, और जो हवा यानी कि एयर की बात करें हम, हवा प्लस फ्यूल, तो वो किसके माध्यम से मिश्रण होता है, कार्बोरेटर के माध्यम से। और यदि क्वेश्चन आए उसकी जो गति है या फिर उसका जो अनुपात को नियंत्रण करना, तो किसके माध्यम से करेगा, गवर्नर के। और यहां हम बात करें इंजेक्टर, तो इंजेक्टर किसमें होता है, डीजल इंजन में। इंजेक्टर किसमें होता है, डीजल इंजन में। और कार्बोरेटर किसमें, पेट्रोल इंजन में। तो राइट आंसर क्या रहेगा अपना यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि कार्बोरेटर। और कार्बोरेटर के माध्यम से किसका अनुपात बनता है, हवा व जो फ्यूल है उसका अनुपात को नियंत्रण किया जाए किसके माध्यम से, कार्बोरेटर के माध्यम से। जबकि हम कहें गति को, यदि हम बात करें गति की या फिर स्पीड की, गति की हम बात करें तो गति को नियंत्रण किससे करते हैं हम, गवर्नर के माध्यम से। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया, एक क्वेश्चन अपना वेल्डिंग से संबंधित था और उसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से वेल्डिंग की प्रक्रिया नहीं है। तो जो ऑप्शन है कि वेल्डिंग की प्रक्रिया, जैसे सोल्डरिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, तो आपको बताना था कि वेल्डिंग की प्रक्रिया नहीं है। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2 कैपेसिटर C1 और C2 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, यानी दोनों कैपेसिटर किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। मान लो कि ये कोई 2 कैपेसिटर और किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। C1 हो गया, एक C1 और C2, तो समतुल्य धारिता यानी कि कुल धारिता आपको CT का मान आपको ज्ञात कर
तो यहाँ हम ऑप्शन ए की बात करें C1 प्लस C2, तो ये कब लगेगा, ये लगेगा समांतर क्रम में। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब कैपेसिटर किस में हो, समांतर क्रम समूह में। तो यहां हम बात करें C1 गुणा C2 बटा C, यहां हो जाएगा C1 प्लस C2, और ऑप्शन सी की बात करें C1 प्लस C2 बटा C1 प्लस C2, कोई नहीं। तो यहां हम राइट आंसर की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना बी ऑप्शन राइट आंसर। यानी कि जो प्रतिरोधों का समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है, दो प्रतिरोध मान लो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और वहां जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वहां कैपेसिटर की किस्म करेंगे श्रेणी क्रम में। तो CT बराबर क्या हो जाएगा C1 गुणा C2 बटा C1 प्लस C2। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन जिसका भी था उसका ये राइट आंसर हो जाएगा। और यहां क्योंकि ये क्या हो जाएगा 1। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है डीसी मोटर व डीसी जनरेटर से था, यानी कि उसके सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन था। तो डीसी मोटर व डीसी जनरेटर के हम सिद्धांत की बात करूं तो सिद्धांत कौन सा होता है इसका, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस सिद्धांत पर, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। और इसी के अलावा जो क्वेश्चन था वो था व्हाइट स्टोन, यहाँ हो जाएगा व्हाइट की जगह व्हाइट स्टोन ब्रिज के द्वारा क्या मापा जाता है। तो व्हाइट स्टोन जो ब्रिज होता है उसके द्वारा नापते हैं हम अज्ञात प्रतिरोध। तो अज्ञात प्रतिरोध मापना तो किसके माध्यम से नापते हैं, व्हाइट स्टोन ब्रिज के माध्यम से मापते हैं। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपेक्षित घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है। तो आपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हम यदि यहाँ हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर क्या मापता है, आपेक्षित घनत्व। और यदि हम बात करें आर्द्रता, तो आर्द्रता किसे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आतिशबाजी, यानी जो फटाके वगैरह होते हैं, फटाके जो छोड़ते हैं, तो आतिशबाजी करते समय कौन सी गैस प्रयोग में ली जाती है, उन फटाकों के अंदर कौन सी गैस प्रयोग में ली जाती है। तो हम बात करें सामान्यतः आतिशबाजी या फिर फटाकों के अंदर यानी कि कई प्रकार की जहरीली गैसें, जो मोनोऑक्साइड वगैरह कई प्रकार की जहरीली गैसें हैं वो निकलती है। तो इसीलिए तो आतिशबाजी के अंदर जो ग्रीन ज्वाला वाली गैसें प्रयोग में ली जाती है, जैसे कि बेरियम। मुख्यतः कौन सी गैस काम में लेते हैं इसमें, बेरियम। तो यहाँ जिसका भी राइट आंसर बेरियम था, तो वो क्या होगा इसका राइट आंसर। और जितने भी दोस्त नए जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करते रहिए ताकि सभी क्लास से जुड़ सके। तो एक क्वेश्चन अपना कुछ इस तरह से टेकोमीटर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि टेकोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। तो जैसे दोस्तों आप सभी को पता होता है कि जो घूर्णन वस्तुएं होती है, जैसे मान लो मोटर है, मोटर घूर्णन अवस्था में, रोटेटिंग अवस्था में, तो उसके आपको आरपीएम नापना है, उसका आरपीएम नापना है, तो किसके माध्यम से नापते हो, टेकोमीटर के सहायता से। तो मान लो जो गति होती है, हम बात करें गति, तो गति को किसकी सहायता से मापते हो, टेकोमीटर की सहायता से मापा जाता है। और गति को किसमें मापते हैं हम, आरपीएम के अंदर। तो यहाँ बात है टेकोमीटर, टेकोमीटर की सहायता से हम क्या माप सकते हैं, गति को। और जो टेकोमीटर होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो अपना डिजिटल प्रकार का और एक होता है लेजर टाइप, यानी जो सामान्य। तो लेजर टाइप का क्या होता है, उसमें एक किरण के माध्यम से जिस जो वस्तु घूर्णन वस्तु होती है उसके ऊपर आपको लेजर जो किरण होती है उसको डाला जाता है, जिसके माध्यम से वो उसकी गति, उसकी डिस्प्ले होती है, उस डिस्प्ले में गति उसकी दशा दी जाती है। इसके अलावा बात करें फेदोमीटर, तो फेदोमीटर के द्वारा किसकी गहराई मापी जाती है, तो फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो फेदोमीटर के द्वारा किसकी गहराई मापी जाती है, समुद्र की गहराई मापी जाती है। इसके अलावा आगे हम बात करें तो यहाँ कुछ क्वेश्चनों में जो फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म के बारे में क्वेश्चन था। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी पीवीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसी के अलावा पूछा गया था VVVF की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा पूछा गया था कि ECM यानी कि ECM की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। किसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ECM की। और यहाँ इंजन से संबंधित दो तीन क्वेश्चन थे, यानी जो डीजल इंजन और एक होता है पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन से संबंधित भी यहाँ क्वेश्चन पूछे गए थे। हम बात करें जो पेट्रोल इंजन, तो पेट्रोल इंजन जो होता है इसके अंदर होता है कार्बोरेटर और ईंधन के रूप में इसमें क्या काम लेते हैं, पेट्रोल। और जो डीजल इंजन होता है इसमें हम ईंधन के रूप में क्या काम लेते हैं, डीजल। और इसके अंदर होता है फ्यूल इंजेक्टर। तो इससे क्वेश्चन संबंधित पूछा गया है। तो जो डीजल इंजन होता है वो होता है जैसे C10 नंबर होता है, और जो पेट्रोल जो होता है उसका ऑक्टेन नंबर। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन पूछा गया था। पेट्रोल और डीजल इंजन से संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे।
इसके अलावा बात करें लैंप के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो सामान्य जो लैंप होता है लैंप के अंदर गैस भरी होती है आर्गन, या फिर बात करें नियॉन। तो सामान्य लैंप में कौन सी, आर्गन या फिर नियॉन गैस भरी होती है। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, सोल्डरिंग करते समय जॉइंट पर ऑक्सीकरण को रोकने या ऑक्साइड, यानी क्वेश्चन मान लो कि जॉइंट है, जॉइंट की ऑक्साइड परत को न जमे, उसके लिए क्या काम करते हैं, तो उसके लिए जो सोल्ड जॉइंट होता है, जॉइंट के ऊपर क्या लगाते हैं, फ्लक्स, हम प्रयोग ले रहे हैं, फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, फ्लक्स उसके ऊपर लगाते हैं। यदि साथ ही हम बात करें सोल्डरिंग, तो सोल्डरिंग की जो प्रक्रिया होती है वो टोटल 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करें तो सोल्डर बिट को गर्म करना, यानी कि सबसे पहले सोल्डर बिट को क्या करना, गर्म करना। इसके बाद इसका जो कार्य होता है, इसके बाद आएगा टिनिंग। तीसरे नंबर पे हम बात करें तो टेकिंग, और चौथे नंबर पे बात करें तो होता है फ्लोटिंग। और फ्लोटिंग प्रक्रिया के तहत ही किसका काम लेते हैं हम, फ्लक्स का प्रयोग लेते हैं सोल्डरिंग जॉइंट के ऊपर। और फ्लक्स का कार्य करता है ऑक्सीकरण की परत या ऑक्साइड परत को जमने से बचाने, या फिर शुद्धता से, या फिर बिल्कुल साफ सुथरा जो होता है, यानी कि जॉइंट अपना उभरता है। सबसे पहले जो कार्य करते हैं वो कौन सा करते हैं, यानी जो सोल्डर बिट होता है उसको क्या करते हैं, गर्म, यानी सप्लाई के माध्यम या ब्लो लैंप की सहायता से गर्म किया जाता है। फिर कौन सा कार्य करते हैं, टिनिंग, और फिर कौन सा करते हैं, टेकिंग। टेकिंग क्या होता है, टेकिंग जो सोल्ड, जैसे मान लो जॉइंट है, ये अपना बीच में जॉइंट है, जॉइंट के चारों तरफ, यानी कि जॉइंट के चारों तरफ छोड़कर उसके मध्य वो किनारों के ऊपर जो सोल्डर लगाने रांगे की परत चढ़ाना। और फ्लोटिंग में क्या होता है कि जो सोल्डरिंग बिट, सोल्डर जो जॉइंट है और बिट को चारों तरफ, यानी कि इसके चारों तरफ घुमाना, या फिर हम बात करें तो सोल्ड जॉइंट के चारों तरफ जो रांगे की परत जमाना या सोल्डरिंग करना, कौन सी प्रक्रिया, फ्लोटिंग। और फ्लोटिंग करने से पहले क्या लगाते हैं हम, फ्लक्स का यूज लेते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, मोटर की जो शाफ्ट होती है वो किस धातु की बनी होती है, तो मोटर की जो शाफ्ट होती है वो बनी होती है माइल्ड स्टील की। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, यानी कि किसी धातु की भंगुरता को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो हम बात करें धातु, जैसे मान लो तांबे या फिर तांबा की हम बात करें, तो तांबे को लगभग 720 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म करने पर वो एनिल्ड कॉपर बन जाता है, एनिल्ड कॉपर बन जाता है, यानी कि उसकी भंगुरता होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, भंगुरता नष्ट करने के लिए उसे यानी कि अत्यधिक गर्म किया जाता है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, सबसे कठोर कोयला होता है, यानी कि सबसे कठोर कोयला से इस तरह से सबसे कठोर, या हम बात करें सबसे अच्छा कोयला, या फिर हम बात करें वह कोयला जिसके अंदर सबसे राख सबसे कम निकलती है, यानी कार्बन सबसे कम निकलती है, उस कोयला का नाम क्या होगा, तो उसका जो नाम होता है वो होता है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइड। तो सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइड। और सबसे अधिक उष्मा या सबसे अधिक ज्वाला की बात करें तो किस कोयले से मिलती है, एंथ्रासाइड से। और सबसे हार्ड या कठोर की हम बात करें वो कौन सा होता है, एंथ्रासाइड। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डेसिबल किसकी इकाई होती है, जो डेसिबल की किसकी इकाई होती है, ये होती है ध्वनि की, यानी कि ध्वनि को किसमें मापा जाता है, तो ये मापा जाता है डेसिबल में। और डेसिबल का जो प्रतीक होता है DB। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो सीटेन नंबर होता है, इन सीटेन नंबर किस फ्यूल के लिए प्रयोग में लिया जाता है, तो सीटेन नंबर जो होता है वो लिया जाता है काम डीजल इंजन के लिए। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, दो कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो वहां क्वेश्चन का फॉर्मूला दिया हुआ था कि कौन सा फॉर्मूला आपका सही होगा, तो कैपेसिटर को जब भी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो मान क्या हो जाता है, कम। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रतिरोधों का समांतर क्रम वाला फॉर्मूला। तो आपको मान ज्ञात करना है सीटी, तो सीटी यहाँ हो जाएगा 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला। यदि हम बात करें समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में यदि पूछता समांतर क्रम क्या हो जाएगा, CT बराबर C1 प्लस C2, यानी कि समांतर क्रम में अगर पूछता समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, कुल कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, जबकि श्रेणी में क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस घट जाएगा। और अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो आर्क वेल्डिंग से संबंधित क्वेश्चन था, उसमें आर्क वेल्डिंग के प्रकार के बारे में पूछा गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, तो बैटरी के अंदर हम काम लेते हैं H2SO4 तनुगंधक का
अमल। इसके अलावा बात करें डीसी जनित्र, यानी जो डीसी जनित्र होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या हम बात करें देखो जनित्र जो होता है तो डीसी जनित्र है तो वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसका जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया था। तो डीसी जो जनित्र होता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और मोटर की जो शाफ्ट बनी होती है वो किसकी बनी होती है, माइल्ड स्टील की। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में बताया जल का जो पीएच का मान जो यानी जल का जो पीएच मान उसके बारे में पूछा गया था। जल का जो पीएच मान होता है वो होता है लगभग 7। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, यानी जो ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कौन सा होता है। तो सामान्यतः भारत के अंदर बात करें, भारत के अंदर जो ऑक्सीजन जो सिलेंडर का जो रंग होता है वो होता है काला या फिर सिल्वर। ऑक्सीजन सिलेंडर का सामान्यतः भारत के अंदर कौन सा रंग होता है, काला या फिर सिल्वर। इसी के अलावा हम बात करें जो फायरिंग जो एक्सट्री यानी जो CO2 वगैरह या फिर भरा होता है जो यानी कि अग्निशामक यंत्र होता है उसके यदि हम रंग की बात करें तो वो होता है लाल रंग का। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना सूचना का अधिकार, यानी जो RTI जो मांगी जाती है वो किस अधिनियम के तहत, तो 2005 के तहत। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था पौधे की पत्तियों का जो हरा रंग किसके कारण होता है, यानी कि जो पौधे की जो पत्तियां होती है उसका जो हरा रंग होता है किस कारण होता है, तो वो होता है क्लोरोफिल के कारण। अगला क्वेश्चन मैथ से कुछ इस तरह से था कि जो टाइम एंड वर्क से संबंधित क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति 10 दिन में काम करता है और दूसरा व्यक्ति है 15 दिन में काम करता है, तो दोनों मिलकर काम एक साथ करें तो कितने दिन में पूरा होगा। तो यहाँ हम बात करें ए व्यक्ति व बी व्यक्ति, ए व्यक्ति काम करता है किसी कार्य को 10 दिन में और बी व्यक्ति करता है 15 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करें। तो एलसीएम लेंगे कितना जाएगा इसका 30 और 10 तिया 30 और 15 दूना 30, 3 और 2 5, तो कुल क्षमता कितनी होगी दोनों की, हम कुल क्षमता की दोनों की बात करें तो कितनी हो जाएगी 5, और टोटल कार्य कितना था 30, तो 30/5 तो कितना हो जाएगा 6 दिन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 6 दिन। तो जिसका भी राइट आंसर 6 दिन था जिस भी ऑप्शन में उसका ये सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन था सौर ऊर्जा के संबंधित है, सौर ऊर्जा को मापते हैं कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। या फिर हम बात करें सौर सेल, तो सौर सेल के अंदर कौन सी बनती है DC वोल्टेज, तो इससे संबंधित था। और सौर सेल से यानी कि हम बात करें तो किससे, सेलों के माध्यम से, सूर्य की प्रकाश की किरणों के माध्यम से। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो सरलीकरण से क्वेश्चन था 2x + 5 = 23 - x, इसको आपको जो समीकरण है इसका आपको हल करना है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो समीकरण का यदि हम हल करें तो यहाँ देखो 2x + 5 = 23 - x, तो आपको समान संख्या एक तरफ और असमान संख्या एक तरफ, जब इसका पक्षांतर करते हैं तो x आएगा अपना इस तरफ और 5 जाएगा इस तरफ। तो यहाँ हम बात करें तो x तो ये x ये हो जाएगा 3x बराबर यहाँ 23 में से कितना चला जाएगा 5, तो 23 में से 5 गया 3 गया तो 20 और 2 गया तो 18, कितना बचा 18। तो हमें मान निकालना x का, तो x बराबर हो जाएगा 18/3, तो 3 छक्के 18, तो आंसर कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक साथ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।